Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to see you at your home students. देखिए आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स कराते हैं स्टूडेंट्स आज 11th क्लास में। चलिए अब देखिए, क्योंकि जब रिवीजन शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास में, कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले सबसे, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस, ठीक है, ऑफ ए रिएक्शन आर 40.63 किलो जूल एंड 108.8 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। Predict the feasibility of the reaction at 27 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ फिजिबिलिटी का मतलब यह है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और इसका पता आपको तब लगेगा जब गिब्स फ्री की एनर्जी जो है अगर पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, वो देखना होगा अभी हमें कुछ देर के बाद। अगर पॉजिटिव आएगी गिब्स फ्री एनर्जी, अगर पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन नॉट फिजिबल होगी, और अगर निगेटिव आती है तो फिजिबल होगी। तो आइए चलते हैं, गिवन में चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस। एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच कह सकते हो आप इसको, और एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी कितनी है, 40.63 किलो जूल। पहले तो इसे ही जूल में करो, 40.630। अब ये जूल में आ गई है, ये वैल्यू क्या है आपके पास, 108.8 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी मतलब डेल्टा जी आपको यहाँ पर आप बताना होगा। तो आइए चलते हैं। अच्छा, टेम्परेचर भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है आपको, डेल्टा टी दैट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 गोज़ टू 300 केल्विन, ये डेल्टा टी है। डब्ल्यू के टी आपने ज़रूर फार्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया होगा, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फार्मूला आपने देखा होगा, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्यू की आपको कैलकुलेट करनी है, और डेल्टा एच कितना है आपके पास, डेल्टा एच है 40630 माइनस टी कितना है 300 है, ओके। और डेल्टा एस कितना है, टी डेल्टा एस आपके पास में है 108.8, ठीक है। तो 40630 माइनस, अब आप इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 8 24, 3 8 24 और 26, 302 और 3 1 3। ये लीजिए पॉइंट पीछे और 2 0 यहाँ लगा दीजिए ये वाले, और पॉइंट पीछे से एक के बाद लगा दीजिए, ये लीजिए। अब आपके पास में 40630 माइनस करना है 32640, ज़रा सब्ट्रैक्ट करें। 13 में से 4 गए 9, यहाँ 15 में 6 गए 9 बचे, और इधर था आपका 39 में से 32 गए, तो टोटली ये बचा आपके पास। आंसर आया 7990 गिब्स फ्री एनर्जी, और दैट इज़ प्रेजेंट इन पॉजिटिव साइन, सो दिस रिएक्शन विल नॉट फिजिबल। तो एक टाइप का न्यूमेरिकल तो मैं आपको देखिए इस समय यहाँ पर करा चुका हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर और एंट्रोपी, तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं चारों। ये टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, और ये गिब्स फ्री एनर्जी है। तो इनके बीच में आपको रिलेशन कभी भी के रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो आप उन्हें अच्छे से कर लें। ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, काफ़ी जल्दी लिखा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको टेस्ट में दिया था, ठीक है। तो देखिए है क्या ये क्वेश्चन, एथिलीन ऑन कंबस्शन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसे लिख लीजिए इस बात को, एथिलीन गिव ऑन कंबस्शन, यानी एथिलीन का जब कंबस्शन होता है, यानी C2H4 जब जलता है और जलेगा तो एयर की प्रेजेंस में डेफिनेटली, अब जब C के 2 एटम है तो 2CO2 बनाइए आप, और H के 4 एटम है तो 2H2O बनाइए। ये देखिए 2CO2 प्लस
2H2O। आप इसको इस तरह से करें। फिर इट्स एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज़, इसकी जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है यहीं पे आप डेल्टा एच करके लिख लीजिए 1410। ध्यान से समझना है। देखिए कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, लेकिन मेन है इक्वेशन को बैलेंस करना। इफ़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, यानी कभी जब CO2 बना होगा या कभी जब H2O बना होगा, लेकिन बना किससे होगा? इससे बना होगा, इससे बना होगा। तो इनकी भी वैल्यू कुछ दे रखी है। डेल्टा एच इज़ इक्वल टू, एक की वैल्यू 393.3 किलो जूल है, जबकि दूसरे की वैल्यू 286.2 किलो जूल। तो जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे, आपसे पूछा क्या गया है? कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन, एथिलीन के बनाने की एंथैल्पी बताइए। तो एथिलीन बनेगा कब स्टूडेंट्स? आप अपने दिमाग से बताइए, ये आपका एम है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो एथिलीन कब बन सकता है? तो देखिए मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो जब 2C के और 2H2 के जब जुड़ेंगे आपस में तो C2H4 एथिलीन बन जाएगा। देखिए आप जरा रिएक्शन को, C2H4। अब ये रिएक्शन आपकी बचनी चाहिए। 3 केमिकल इक्वेशन हैं, इन 3 केमिकल इक्वेशन को जोड़, कुछ भी करो आप, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, देयर इज़ नो मैटर। बट इनकी हेल्प से, इन तीनों का यूज़ करने के बाद ये इक्वेशन बच जानी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला ओपिनियन तो ये है कि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये अभी फ्रैक्शन में है, ये वैल्यू यहीं की यहीं कट हो जाएगी। तो आप लिखें पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड ऐड विद सेकेंड और सब्ट्रैक्ट बाय 1। तो ज़रा चलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो पहले उसको, 2H2 प्लस O2 हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये O2 बचेगा। प्लस फिर कह रहे हो आपके ऐड करो इक्वेशन को, सेकंड को, C प्लस O2, और फिर सब्ट्रैक्ट करो आप इक्वेशन फर्स्ट को, तो C2H4 और माइनस O2। जब आप इसे और आगे करोगे तो ये बचेगा आपको, सब पहले ऐड कर लो जिसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो जाएगा 2H2O, और फिर प्लस CO2 माइनस हो जाएगा 2CO2 और माइनस हो जाएगा आपका 2H2O। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी करके हम जा रहे हैं, बता सकते हैं आप? नहीं, क्योंकि नया है आपके सामने क्वेश्चन। देखिए यहाँ C के जब आपके 2 हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर C अकेला है, जबकि आपको ज़रूरत पड़ेगी C2 की, क्योंकि 2C की आपको ज़रूरत पड़ेगी, 2C की, और C यहीं से आप बचा सकते हो, इसलिए इसे भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा 2O2, 2C हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2CO2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब मैंने फिर से वही प्रॉपर वे में कर दिया है। देखिए 2CO2 से 2CO2 कटते हुए नज़र आ रहे हैं, ये माइनस के, ये प्लस के, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। ऐसे ही अगर आप और किसी और इक्वेशन में देखेंगे तो ये 2O2 प्लस का है, और ये कितने हैं O2, ये 2O2 प्लस के हैं, तो 3 तो ये हो गए। अब रही बात यहाँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आप प्रॉपर कर लीजिए, ऑक्सीजन के कितने थे यहाँ पे। ऑक्सीजन के ऊपर वाली रिएक्शन में जब आप बैलेंस करोगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी ये हो गए 6, और 6 को कैसे लिखा जाएगा 3O2, तो आप इसे भी 3O2 कर लो, तो 3O2 से 3O2 कैंसिल हो गए। बचने वाली चीज़ है आपके पास 2H2 और प्लस 2C और माइनस है आपके पास C2H4। इक्वेशन के बाद और कुछ नहीं है, तो आप एक काम करें 2H2 प्लस 2C, जब आप देखेंगे तो ये बन जाएगा C2H4, ऐसे होगा। आ गया नहीं आ गया आपका वही एम? ये देखिए एम हो रहा। अब क्या क्या काम हुआ है ज़रा इसमें ये बताइए। 2 से मल्टीप्लाई तो इसमें हुई है, 2 से ही मल्टीप्लाई इसमें हुई है, जब 2 से इसमें, तो यहाँ भी तो 2 से इसमें होगी, 2 से ही इसमें भी होगी, इसमें भी 2 से होगी, इसमें भी 2 से होगी। इन दोनों का जो भी आएगा उसमें से फिर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपके ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हो कि इक्वेशन 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी इक्वेशन 3 को, तो उसकी वैल्यू क्या है, कैलकुलेशन लिख देते हैं यहाँ पे 286.2, क्योंकि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो कीजिए 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, 1 17, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 पॉइंट यहाँ लग गया। एक वैल्यू तो ये हो गई। ऐसे ही यहाँ दूसरा प्रोडक्ट क्या था आपके पास में, जिसको आपको जोड़नी थी इक्वेशन सेकंड, उसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, उसकी वैल्यू थी 393.3। जब आप इसे करोगे 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6 और 1 7 पॉइंट पीछे सही आ गया। अब माइनस जो पहली इक्वेशन की वैल्यू थी उसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है,
1410 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4 6 10 हो गए, 1 हो गया, 6 2 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 8 7 17 हो गया, सॉरी 8 7 15 हो गया, कैरी 5 हो गया और 7 5 12 हो गया, 12 1 13 हो गया। ये लीजिए पॉइंट यहाँ गया एक के बाद, और -1 4 1 0। अब जो भी बचेगा माइनस का आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, इतना सा एक क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चंस आप देखिए रिवीजन ही चलेगा मोस्टली, बस मैं 2 दिन आपको कल की और परसों की क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।